ग्रंथों में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। द्वापर युग में जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था तो अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और भगवान शिव के अंशावतार थे। बात हजारों वर्ष पहले सतयुग में महाभारत के युद्ध के दिनों की है, जब भीष्म पितामह की तरह गुरु द्रोणाचार्य भी पांडवों की विजय में सबसे बड़ी बाधा बनते जा रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि गुरु द्रोण के जीवित रहते पांडवों की विजय असंभव है। इसलिए श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई जिसके तहत महाबली भीम ने युद्ध में अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध कर दिया। यह हाथी मालव नरेश इंद्रवर्मा का था। यह झूठी सूचना जब युधिष्ठिर द्वारा द्रोणाचार्य को दी गई तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया और समाविष्ट होकर बैठ गए। इस अवसर का लाभ उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद द्रोणपुत्र अश्वत्थामा व्यथित हो गया। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि वे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेकर ही रहेगा। इसके बाद उसने किसी भी तरह से पांडवों की हत्या करने की कसम खाई। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन की पराजय के बाद अश्वत्थामा ने बचे हुए कौरवों की सेना के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर हमला किया। उस रात उसने पांडव सेना के कई योद्धाओं पर हमला किया और मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न और उनके भाइयों की हत्या की। साथ उसने द्रौपदी के 5 पुत्र की भी हत्या कर डाली। अपने इस कायराना हरकत के बाद अश्वत्थामा शिविर छोड़कर भाग निकला। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की खबर जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने क्रुद्ध होकर रोती हुई द्रौपदी से कहा कि वह अश्वत्थामा का सर काटकर उसे अर्पित करेगा। अश्वत्थामा की तलाश में भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन निकल पड़े। अर्जुन को देखने के बाद अश्वत्थामा असुरक्षित महसूस करने लगा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जो उसे द्रोणाचार्य ने दिया था। गुरुपुत्र होने पर भी उसे केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, वापस लेना नहीं। तथापि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उधर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ने की सलाह दी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था, जबकि अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के बाद अश्वत्थामा को रस्सी में बांधकर द्रौपदी के पास लाया। अश्वत्थामा को रस्सी से बंधा हुआ देख द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया और उसने अर्जुन से अश्वत्थामा को बंधन मुक्त करने के लिए कहा। अश्वत्थामा के इस कृत्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया कि तू पापी लोगों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के शाप के बाद अश्वत्थामा आज भी अपनी मौत की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे मौत नसीब नहीं हुई। इसी कारण अश्वत्थामा को अमर होने का वरदान प्राप्त हो गया। इसे वरदान तो नहीं कहेंगे, ये एक शाप के तौर पर माना जाता है, जिस कारण अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है। उसे कई लोगों के देखे जाने का दावा भी किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।